गुत्थी को सुलझाएगी। पास्ट इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। चलिए मिलकर समझते हैं कि ये कैसे काम करते हैं और कब इस्तेमाल होते हैं। हाँ, और देखिए सिर्फ नियम रटना काफी नहीं होता है। असल मुद्दा ये समझना है कि हर टेंस भूतकाल की कहानी का कौन सा हिस्सा बता रहा है। मतलब कोई घटना बस हुई या चल रही थी या किसी और चीज से पहले खत्म हो गई थी। अच्छा, इसी समझ से बातचीत एकदम साफ होती है। बिल्कुल सही कहा। तो शुरुआत करते हैं सबसे आम वाले से, पास्ट इंडेफिनिट। जी ये वही है ना जब कोई काम भूतकाल में हुआ और खत्म हो गया। जी हाँ, बिल्कुल। हिंदी में पहचान होती है जैसे वाक्य के आखिर में आ, ई, ए या कभी कभी ता था, ती थी, ते थे। और इसका तरीका? वो तो सीधा है शायद। हाँ, सीधा है। सब्जेक्ट के साथ वर्ब का दूसरा रूप V2, मतलब क्रिया का पास्ट सिंपल फॉर्म। हाँ, जैसे गो का वेंट। एग्जैक्टली। उदाहरण लें, उसने फिल्म देखी, तो ये होगा ही सॉ अ फिल्म। सी का V2 सॉ। या जैसे हम रोज टहलते थे। हाँ, वी वॉक्ड डेली। वॉक का V2 वॉक्ड। ठीक है, ये तो समझ आया। लेकिन यहाँ पर एक आम गड़बड़ होती है नेगेटिव और सवाल बनाने में। अच्छा, क्या? लोग अक्सर नेगेटिव में भी V2 लगा देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ सहायक क्रिया डिड आती है और उसके साथ हमेशा हमेशा वर्ब का पहला रूप V1 यानी बेस फॉर्म लगता है। ओह, तो जैसे आपने उसे नहीं पढ़ाया, ये यू डिड नॉट टॉट हिम नहीं होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये होगा यू डिड नॉट टीच हिम। डिड के साथ V1 टीच। अच्छा। और सवाल में भी ऐसा ही, जैसे क्या कविता ने गीत गाया? हाँ, सवाल में डिड वाक्य के शुरू में आ जाएगा और वर्ब फिर से V1। तो डिड कविता सिंग अ सॉन्ग? सैंग नहीं, सिंग। ये डिड के साथ V1 का नेम याद रखना बहुत जरूरी है। अच्छा पॉइंट है। तो ये तो हुई बात उन घटनाओं की जो बस हुई और खत्म हो गई। अब अगर कोई काम भूतकाल में किसी समय चल रहा था, उसके लिए क्या है? उसके लिए आता है पास्ट कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस मतलब जारी था। हाँ, पहचान है रहा था, रही थी, रहे थे। यहाँ सब्जेक्ट के साथ वॉज या वर लगता है और साथ में वर्ब का चौथा रूप V4, मतलब वर्ब प्लस ING फॉर्म। अच्छा, V4 मतलब V प्लस ING, जैसे गोइंग, ईटिंग। जी, उदाहरण, हम वहां जा रहे थे। We were going there। और वॉज वर का क्या चक्कर है? कब कौन सा लगता है? वो सिंपल है। I, he, she, it। कोई एक नाम या सिंगुलर नाउन के साथ was और we, you, they या प्लूरल नाउन के साथ were। समझ गई। मतलब ये टेंस उस समय चल रही एक्टिविटी को दिखाता है, जैसे कहानी सुनाते हुए माहौल बनाने के लिए। बिल्कुल।